नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं कि एक बेहतरीन सुबह की रेसिपी तैयार करने वाले हैं, परत दर परत। हाँ, और ये रेसिपी विज्ञान पर आधारित है। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो असल जिंदगी के लिए बनी है। इसमें यह बताया गया है कि एक अच्छी सुबह कोई किस्मत या मोटिवेशन का खेल नहीं है। नहीं, ये एक अच्छे सिस्टम का नतीजा है। हाँ, एक सिस्टम। हम उन आदतों पर बात करेंगे जो दुनिया का शोर हम तक पहुंचने से पहले ही हमारे दिमाग, शरीर और फोकस को एक लाइन में ले आती हैं। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि सुबह ही क्यों इतनी मायने रखती है। हाँ, ये बताइए। आप देखिए, जागने के बाद जो पहले 60 से 90 मिनट होते हैं, वो हमारे दिमाग का प्राइम टाइम होता है। प्राइम टाइम। हाँ, मतलब वो उस गीली मिट्टी की तरह है जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। जी। इसी दौरान हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल वो स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। कॉर्टिसोल मतलब वो स्ट्रेस हार्मोन? सही तरीके से इस्तेमाल करें तो, और गलत तरीके से करें तो तनाव। अच्छा। और इस वक्त हमारी फैसले लेने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। तो हम इस दौरान जो भी करते हैं वो हमारे दिन के लिए एक न्यूरोलॉजिकल टोन सेट कर देता है। न्यूरोलॉजिकल टोन, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे इसे आसान भाषा में कैसे समझे? इसे ऐसे समझे जैसे किसी गाने की शुरुआत का संगीत। ओके। वो शुरुआती कुछ सेकंड ही तय कर देते हैं कि गाना तेज होगा या धीमा, खुशी वाला होगा या उदास। सुबह की आदतें हमारे दिन के लिए वही संगीत सेट करती हैं। क्या बात है। मतलब अगर सुबह की शुरुआत हड़बड़ी और दूसरों के ईमेल से हुई तो आपका दिमाग दिन भर वही तेज, तनाव भरा संगीत बजाता रहेगा। लेकिन अगर आप शांति और इरादे से शुरुआत करते हैं तो दिन का संगीत भी वैसा ही शांत और नियंत्रित रहता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस रेसिपी की पहली और सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। बिल्कुल। सामग्री कहती है कि पहली आदत है एक तय समय पर जागना। हाँ, वीकेंड पे भी। यही तो सबसे मुश्किल हिस्सा है। वही तो, ये सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? सिर्फ आलस भगाने से ज्यादा कुछ है क्या इसमें? बिल्कुल। ये सिर्फ थका हुआ महसूस करने या ना करने के बारे में नहीं है। ये अपने दिमाग को अनुशासित करने के बारे में है। अच्छा। हमारे शरीर के अंदर एक जैविक घड़ी होती है जिसे सर्काडियन रिदम कहते हैं। जब हम रोज एक ही समय पर उठते हैं तो हम इस घड़ी को ट्रेन कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि शरीर अलार्म बजने से थोड़ा पहले ही जागने की तैयारी शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे नींद से जगाने वाले हार्मोन रिलीज करने लगता है। तो मतलब हम झटके से नहीं उठते। नहीं, आप तरोताजा होकर जागते हैं। ये इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने शरीर के सिस्टम को अपने लिए काम पर लगाने जैसा है। ये बात तो समझ आती है। मतलब वीकेंड पे देर तक सोना भले ही अच्छा लगता हो, लेकिन वो सोमवार की सुबह को और मुश्किल बना देता है। बिल्कुल, क्योंकि हम अपनी ही बॉडी क्लॉक को कंफ्यूज कर देते हैं। और सामग्री में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, पहले जागने का समय तय करें, सोने का समय अपने आप ठीक हो जाएगा। सही पकड़ा। शरीर बहुत स्मार्ट है। अगर आप उसे लगातार सुबह 6 बजे जगाएंगे तो वो धीरे धीरे आपको रात में जल्दी सोने के संकेत देने लगेगा। मतलब अपने आप नींद आने लगेगी? हाँ, ये नींद को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा असरदार है। ठीक है, तो बुनियाद तैयार है, रोज एक ही समय पर उठना। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद आज के जमाने में सबसे मुश्किल है। मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं। दूसरी आदत, जागने के बाद कम से कम 30 मिनट तक अपना फोन न छूना। ये सुनकर ही कई लोगों को घबराहट हो जाएगी। बिल्कुल। आखिर सोर्स के पीछे क्या तर्क देता है? तर्क बहुत गहरा है और ये उसी न्यूरोलॉजिकल टोन वाली बात से जुड़ा है। जैसे ही हम अपना फोन उठाते हैं, हम अपने दिन का नियंत्रण वो दूसरों के हाथ में दे देते हैं। ईमेल, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, समाचार। हाँ, ये सब दूसरों के एजेंडे हैं, आपकी प्राथमिकताएं नहीं। आपका दिमाग तुरंत प्रतिक्रियाशील मोड में चला जाता है। मतलब हम अपने दिन की शुरुआत करने के बजाय दूसरों की मांगों पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। बिल्कुल। इससे दिमाग में डोपामाइन का एक सस्ता और बनावटी उछाल आता है जो बाद में आपको जरूरी कामों के लिए प्रेरणाहीन महसूस कराता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? कई लोगों के लिए दिन का पहला काम ही ऑफिस के जरूरी ईमेल या मैसेज देखना होता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। सोर्स का मकसद आपको दुनिया से काटना नहीं है, तो फिर? बल्कि शुरुआत अपनी शर्तों पर करना है। अगर फोन देखना बेहद जरूरी है तो भी पहले 5-10 मिनट खुद को दें। जैसे? शांति से बैठें, गहरी सांस लें, एक ग्लास पानी पिएं। ये छोटा सा बफर आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग के फैसले लेने वाले हिस्से को जागने और नियंत्रण संभालने का मौका देता है। अच्छा, तो ये एक तरह का वार्म अप है दिमाग के लिए। हाँ, कह सकते हैं।
बिना इस बफर के हमारा भावनात्मक दिमाग हावी हो जाता है और हम दिन की शुरुआत ही तनाव और चिंता से करते हैं। ठीक है, तो अपने दिन को दूसरों के एजेंडे से बचाने की बात हो रही है, और शायद यही वजह है कि अगली आदत कैफीन से पहले पानी पीने की है। पहले अपनी जरूरत पूरी करो, फिर किसी बाहरी चीज की। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। सोर्स का दावा है कि कॉफी या चाय से पहले सिर्फ 1-2 ग्लास पानी पीने से सुबह की ऊर्जा 20-30% तक बढ़ सकती है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। और ये पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। सोचिए, 7-8 घंटे की नींद के दौरान हम सांस लेने और पसीने के जरिए लगातार पानी खोते रहते हैं। हाँ, ये तो है। तो जब हम उठते हैं, हमारा शरीर और दिमाग हल्के डिहाइड्रेशन की स्थिति में होते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। और रिसर्च बताती है कि मामूली डिहाइड्रेशन भी हमारे फोकस, याददाश्त और प्रतिक्रिया समय को काफी धीमा कर सकता है। तो ऐसी हालत में कॉफी पीना? कॉफी, जो कि एक मूत्रवर्धक है, मतलब वो शरीर से और पानी निकालती है, तो आप समस्या को और बढ़ा रहे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब इतने सालों से मैं जो सुबह उठते ही कॉफी पीता रहा हूँ, वो शायद सबसे बड़ी गलती थी। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। मैं तो अपनी एनर्जी बढ़ाने की बजाय शायद उसे कम कर रहा था। ये तो ऐसा हुआ जैसे गाड़ी में तेल चेक किए बिना सीधे एक्सीलेटर पे पैर रख देना। बिल्कुल सही एनालॉजी है। पानी पीना इंजन में तेल डालने जैसा है। ये आपके दिमाग सहित हर कोशिका को वो जरूरी ईंधन देता है जिससे वो कुशलता से काम कर सके। और उसके बाद कॉफी का मजा ही अलग है। हाँ, तब आप उसका असली फायदा उठाते हैं, जो है सतर्कता बढ़ाना, न कि पानी की कमी को पूरा करना। ठीक है, तो अब तक हमने अपनी जैविक घड़ी सेट कर ली है और शरीर को अंदर से तैयार कर लिया है। अब बात करते हैं बाहरी दुनिया से जुड़ने की। हाँ, जैसे पानी, धूप और थोड़ी हलचल। ये तीनों असल में एक ही काम कर रही हैं, है ना? वे शरीर को सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली संकेतों से बता रही हैं कि सोने का समय खत्म, अब जागने का वक्त है। बिल्कुल। तो चौथी आदत है जागने के 20 मिनट के भीतर धूप लेना। ये आदत हमारी विकासवादी जीव विज्ञान से सीधी जुड़ी है। हजारों सालों से इंसान का शरीर प्राकृतिक प्रकाश के चक्र के हिसाब से चलता आया है। सुबह की धूप जब हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती है, तो ये दिमाग को एक बहुत शक्तिशाली संकेत भेजती है कि मेलेटोनिन यानी नींद लाने वाला हार्मोन, उसका उत्पादन बंद करो और दिन के लिए जरूरी हार्मोन बनाना शुरू करो। हाँ, जैसे सेरोटोनिन, जो हमें शांत और केंद्रित महसूस कराता है। सोर्स में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई। धूप नहीं = दिमाग सोचता है कि अभी भी रात है। ये कितना सच है, खासकर उन लोगों के लिए जो अंधेरे कमरों में उठते हैं और सीधे ऑफिस की ट्यूबलाइट के नीचे पहुंच जाते हैं। क्या इसके लिए घंटों धूप में बैठना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, यही इसकी खूबसूरती है। सिर्फ 5 से 10 मिनट। बस 5-10 मिनट? हाँ, बैल्कनी में खड़े होना या खिड़की के पास बैठना भी काफी है। बस ये ध्यान रहे कि आप शीशे के पीछे ना हो। अच्छा, शीशा कुछ फिल्टर कर देता है? हाँ, वो कुछ जरूरी वेवलेंथ को फिल्टर कर देता है। और ये छोटा सा काम न सिर्फ आपकी सुबह को बेहतर बनाता है, बल्कि रात में आपकी नींद की गुणवत्ता को भी सुधारता है। वाह। धूप लेने के बाद शरीर को जगाने का अगला कदम है 5वीं आदत, अपने शरीर को हिलाना। और यहाँ जोर इस बात पर है कि ये हल्का हो। हाँ, कोई थका देने वाली कसरत नहीं। सोर्स में सुबह की सैर, स्ट्रेचिंग या कुछ सामान्य गतिशीलता वाले व्यायाम की बात की गई है। लक्ष्य है थकान नहीं, सक्रियता। ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है जो सुबह के वॉकआउट के नाम से ही डर जाते हैं। बिल्कुल। और इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत गहरा है। सुबह की हल्की फुल्की हलचल वो दिमाग में खून का दौरा बढ़ाती है, एंडोर्फिन रिलीज करती है और डोपामाइन का एक प्राकृतिक और स्वस्थ उछाल आता है। एक छोटी सी जीत का एहसास। हाँ, आपने दिन की शुरुआत में ही अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा किया है। ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया का चक्र बनाता है। ठीक है, अब कुछ ऐसी आदतों पर आते हैं जिन्हें सोर्स उन्नत कहता है। यानी ये जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं। हाँ, छठी आदत है ठंडे पानी का अनुभव, मतलब ठंडे पानी से नहाना। या कम से कम शावर के अंत में 30-60 सेकंड ठंडा पानी डालना। ये सुनने में तो बहुत फायदेमंद लगता है, लेकिन क्या ये सबके लिए सुरक्षित है? मतलब सुबह सुबह शरीर को ऐसा शॉक देना? आपका सवाल बहुत वाजिब है। सोर्स इसे एक प्रशिक्षण के तौर पर देखता है, न कि एक सजा के तौर पर। प्रशिक्षण? हाँ, ये एक तरह का नियंत्रित तनाव है। जब हम जानबूझकर इस छोटी सी असुविधा का सामना करते हैं, तो हम अपने नर्वस सिस्टम को सिखा रहे होते हैं कि तनावपूर्ण स्थिति में शांत कैसे रहना है। अच्छा, तो यह हमें दिन के असली तनाव के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। ऑफिस का प्रेशर या ट्रैफिक जैम
इन सब के लिए हम ज्यादा सहनशील बन जाते हैं। जहां तक सुरक्षा की बात है, सोर्स सलाह देता है कि हृदय रोग वाले लोगों को इसे आजमाने से पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह की मानसिक कसरत है। अब आते हैं असली मानसिक खेल पर। 7वीं आदत, 10 नहीं, सिर्फ एक प्राथमिकता तय करना। हम सब ने ऐसा किया है, सुबह उठते ही एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बनाना। और फिर उसे देखकर ही थक जाना। हाँ। सोर्स कहता है कि एक सबसे जरूरी काम चुने और उसे पूरा करने के लिए पहला छोटा कदम क्या होगा, ये तय करें। एक बड़ी अच्छी लाइन है, जटिलता पर स्पष्टता की जीत होती है। ये सीधे तौर पर डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने की थकान से जुड़ा है। फैसले लेने की हमारी क्षमता एक सीमित संसाधन है। सुबह ये अपने चरम पर होती है। अगर हम इस कीमती ऊर्जा को 10 अलग अलग चीजों के बारे में चिंता करने में बर्बाद कर दें, तो असल काम के लिए हम मानसिक रूप से थक चुके होते हैं। तो एक प्राथमिकता चुनकर हम अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को उस एक काम पर केंद्रित करते हैं। हाँ, इससे न सिर्फ उस काम के पूरा होने की संभावना बढ़ती है, बल्कि हम अभिभूत महसूस करने से भी बच जाते हैं। और आखिर में अपने फोकस की रक्षा करना। यहाँ 2 आदतें एक साथ आती हैं। डोपामाइन वाली। हाँ, 8वीं, डोपामाइन ओवरलोड से बचना, यानी सुबह सुबह सोशल मीडिया, रील्स, वीडियो गेम्स या जंक न्यूज से दूर रहना। और 9वीं, दुनिया के कुछ कहने से पहले अपने दिमाग को खुराक देना, जैसे कुछ पढ़ना, सीखना या जर्नलिंग करना। बिल्कुल। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि ये दोनों आदतें हमारे दिमाग के इनाम प्रणाली को प्रबंधित करने के बारे में है। कैसे? जब हम सुबह सुबह सस्ते डोपामाइन हिट्स लेते हैं, जैसे 15 सेकंड की मजेदार वीडियो देखना, तो हम अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि बिना मेहनत के इनाम की उम्मीद करो। और इससे जो मेहनत वाले काम हैं वो उबाऊ लगने लगते हैं। सही बात है। वहीं दूसरी ओर, जब हम कुछ पढ़ते या सीखते हैं तो हम आउटपुट देने से पहले इनपुट ले रहे होते हैं। ये हमारी सोच को प्रतिक्रियाशील होने के बजाय इरादतन और रचनात्मक बनाता है। तो इतनी सारी आदतों के बाद सार क्या है? इन सब को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक अच्छी सुबह बनाने के चक्कर में हम अपनी सुबह को और भी जटिल और तनावपूर्ण बना लें? और यही सबसे बड़ा खतरा है जिससे सोर्स हमें बचाता है। 10वीं और सबसे जरूरी आदत है, इसे सरल रखें। इसे सरल रखें? हाँ, एक आदर्श सुबह की दिनचर्या लंबी नहीं बल्कि दोहराने योग्य होती है। लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे एक ही बार में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और प्रेरणा का पीछा करते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रेरणा तो आती जाती रहती है, सिस्टम बना रहता है। मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद आया। हाँ, जो शायद 15 मिनट में पूरा हो सकता है। पहला, एक ही समय पर उठें। दूसरा, पानी पिएं। तीसरा, 5 से 10 मिनट धूप और हल्की फुल्की हलचल। और चौथा, दिन के लिए एक स्पष्ट प्राथमिकता तय करें। बस। और सोर्स का दावा है कि सिर्फ इतना ही आपको 90% लोगों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए काफी है। बिल्कुल, शक्ति किसी एक आदर्श सुबह में नहीं है, बल्कि सैकड़ों सरल लगातार अच्छी सुबहों के चक्रवर्ती प्रभाव में है। ये हर दिन अपने बैंक खाते में एक छोटा सा निवेश करने जैसा है। हाँ, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बैंक खाते में, जो समय के साथ बहुत बड़ा रिटर्न देता है। अब अगर हम बड़ी तस्वीर को देखें तो सोर्स एक बहुत गहरा विचार सामने रखता है। ये आदतें सिर्फ उत्पादकता के बारे में नहीं है, ये हमारी पहचान को आकार देती हैं। हाँ, आत्मविश्वास बनाने के बारे में। हर सुबह जब आप ये छोटे छोटे काम करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेजते हैं। विश्वास धीरे धीरे चुपचाप बनता है। ये वो नींव है जिस पे आप दिन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत बनाते हैं। और यहीं पर सोर्स का अंतिम और सबसे शक्तिशाली विचार आता है। कौन सा? एक शक्तिशाली सुबह के लिए आपको एक आदर्श जीवन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बेहतर जीवन बनाने के लिए आपको एक शक्तिशाली सुबह की आवश्यकता है। क्या बात है! ये नियंत्रण के बारे में है। हाँ, दिन का ज्यादातर हिस्सा हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है, लेकिन सुबह का पहला घंटा अक्सर हमारा होता है। अपनी सुबह को नियंत्रित करें और आप धीरे धीरे बाकी सब कुछ पर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं। यह एक बहुत ही सशक्त विचार है। यह हमें बताता है कि जीवन की बड़ी चीजों को बदलने के लिए हमें एक छोटे से प्रबंधनीय हिस्से से शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल। तो आज हमने जिन आदतों की बात की वे सिर्फ काम निपटाने के तरीके नहीं है। नहीं, सुबह का पहला काम खुद से किया गया एक छोटा सा वादा पूरा करना हो तो क्या इसी से हमें दिन का सबसे मुश्किल वादा निभाने की ताकत नहीं मिलती?